Everyone, I hope this video is recording or welcome to this YouTube channel. स्वागत है आपका। देखो, इस गेम के बारे में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये गेम पहले सुनो कहानी की मज़ा सुनने में है ना कि देखने में। सुनो, क्या होता है कि करीब 3-4 दिन पहले की बात है। रात के करीब बज रहे थे 1 या 2 के बीच में कुछ हो रहा था टाइम, और मेरा एक दोस्त है शिवम, जो मुझसे बोलता है कि भाई एक बोट है 1200 रेटेड का, इससे मैं लगातार 10 बार हार चुका हूँ करीब, और अगर तुम इस बोट को फर्स्ट अटेम्प्ट में हरा देते हो तो मैं मान जाऊंगा। आई डोंट नो क्या मानने वाला था शिवम, बट हाँ, मैं कहता हूँ कि चल ठीक है, मीटिंग पर आ जाओ, साथ में खेल लेते हैं एक गेम। और ये गेम चला था अराउंड 25 to 30 मिनट, और पहले तो 2 गेम में हार गया था, बहुत बुरी तरह हारा था। बट थर्ड गेम क्या खेला हूँ मैं। गेम एक्यूरेसी और रेटिंग तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, बट गेम देखना तुम, लाइक ओपनिंग से ही फोकस करना। देखो, वेट, ये रहा मैं। और गेम की शुरुआत होती है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप ऑन C4 नाइट F6, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना नाइट और नाइट ऑन C3। बुक मूव, सारे बुक मूव थे। और यहाँ अपोनेंट एक मिस्टेक करता है, ये पॉन फ्री में दे देता है। लाइक ओपनिंग में मुझे एडवांटेज मिल गई थी इस पॉन ब्लंडर के बाद। और यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर मैं इस नाइट को मारता हूँ और अपोनेंट इससे मारेगा मान लो, फिर ये पॉन मेरे लिए हैंगिंग है। सो ये सोच करके, सॉरी कहाँ पर मैं, हाँ यहाँ पर तो ये ऐसे होगा कि मैं उस नाइट को मारता हूँ, अपोनेंट पाता है, फिर मैं उस पॉन को ले लेता हूँ, और अपोनेंट की क्वीन आती है इस नाइट पर अटैक करते हुए। सो मैं अपना नाइट बचाता हूँ, और अपोनेंट यहाँ पर अपनी क्वीन रख देता है, क्वीन ऑन B4। फिर मैं यहाँ पर कैसल कर लेता हूँ, और ये एक और इनएक्यूरेसी था अपोनेंट की तरफ से। खैर, ये पोजीशन जो था ये मेरे लिए नया नहीं था। इस पोजीशन में पहले भी खेल चुका हूँ, पहले के गेम में मैं ये करा था। तो इससे अपोनेंट मार देता है ये नाइट टू नाइट। तो फिर पास्ट मिस्टेक से सीखते हुए मैं इस गेम में खेलता हूँ रुक टू E1 पिनिंग दिस नाइट टू द किंग। फिर अपोनेंट यहाँ पर बिशप लाता है, और आई डोंट नो क्यों इसको मिस बता रहा है, बट मेरे लिए लाइक उस पोजीशन में मैं तो यही सोच पाया था, क्योंकि कुछ भी कर मुझे इस नाइट को मार के भगाना था। यस, नाइट को एक लात और मारनी थी। क्योंकि देखो, इस मोमेंट पे अभी क्या हो रहा था कि अगर मान लो मैं इस नाइट से मारता हूँ तो अपोनेंट इस नाइट से मारेगा, और मैं इस रुक से मार नहीं सकता क्योंकि ये क्वीन से मार लेगी इस रुक को। तो मैं एक बार और अटैक करता हूँ नाइट पर, अपोनेंट अपना क्वीन पीछे लेकर के जाता है। आई डोंट नो, शायद कैसल करना अपोनेंट के लिए बेस्ट होता, बट अपोनेंट तो अपोनेंट है। अपोनेंट, फिर मैं इस नाइट को मारता हूँ विद द नाइट, और अपोनेंट अब कैसल करता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बिशप भी एक्सचेंज कर लेगा, लाइक एक्सचेंज नहीं बोलेंगे बट बिशप और नाइट एक्सचेंज कर लेगा। बट फिर मैं अपने नाइट को ऊपर लेकर के जाता हूँ अटैकिंग दिस बिशप, और अपोनेंट यहाँ पर खेलता है बिशप टेक्स नाइट ऑन E4। रुक से मारना बेस्ट था, और अपोनेंट अपनी पीस बिशप लेकर के आता है गेम में, और मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ इस पॉन को पुश करते हुए, और अपोनेंट अपनी रुक लेकर के आता है गेम में। फिर रुक टेक्स रुक। अब इस मोमेंट पे देखो, इस मोमेंट पे मैं पीस अप था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस एक्सचेंज करूँगा उतना ही फ़ायदा होगा मेरे लिए, क्योंकि हाँ, यही नहीं चलता। तो अभी तो कंप्यूटर खैर इस पोजीशन को 5.1 बता रहा है, बट इस पोजीशन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। देखो, ये जो नाइट मैं पीछे लाया था इस पोजीशन में, लाइक थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे यहाँ पर, तो ये मूव क्यों इम्पोर्टेंट था ये आपको पता चलेगा। लाइक मैं इस पॉन को क्यों नहीं मारा, क्योंकि
इस पोजीशन में क्या था, अगर मान लो मैं पॉन को मारता फिर अपोनेंट यहाँ पर ये रखता और मान लो मैं बिशप से लेता तो ये डायरेक्ट चेकमेट था। तो इस कारण से मैं इस नाइट को पीछे लाता हूँ, प्रोटेक्टिंग दिस, क्योंकि ये ना हो जाए, चेकमेट डायरेक्ट यहाँ पर ना हो जाए। तो इसलिए मैं इस नाइट को पीछे लाता हूँ। बट शायद इसे अगर मैं मारता, अगर मान लो मैं इसे मारता जो कि एक बेस्ट था, फिर उसके बाद वो इसे मारता, फिर ऐसा बेस्ट होता। बट ज़्यादा डिटेल में मैं ना जाते हुए, अगर आपको जाना है तो आप एनालिसिस बोर्ड ओपन है आपके लिए। खैर मैं इस नाइट को पीछे लाता हूँ, प्रोटेक्टिंग दिस चेकमेट डिलीवरिंग। तो अटैकिंग द क्वीन, फिर क्वीन थ्रेट करी है इस पॉन को, तो उसे मैं पॉन पुश कर देता हूँ, प्रोटेक्टिंग दैट थ्रेट। फिर गेम कुछ ऐसे कंटिन्यू होता है। मैं इस पॉन को, आपको लग रहा है फ्री में है, बट नहीं है फ्री में, यहाँ पर कुछ फ्री में नहीं मिलता। और इस पोजीशन में वही प्लानिंग थी मेरे दिमाग में कि पीसेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करनी है, और अपोनेंट यहाँ पर पॉन से मारता है तो चेक हट जाता है उसके ऊपर से, और यहाँ पर मैं चेक देता हूँ और अपोनेंट प्रोटेक्ट करता है बिशप से। इस पोजीशन में मैं काफ़ी देर सोचा था। अभी तो इवोल्यूशन बार दिख रहा है 5, उस टाइम कम अबाउट में इवोल्यूएट, हाँ ऐसा ही कुछ कर रहा था, लाइक 3 पीस अप था तो 3-4 में इवोल्यूएट कर रहा था इस पोजीशन को, बट 5.3 अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। और प्रोटेक्ट करता है नाइट से। ये वेल कैलकुलेटेड लाइन थी मेरे लिए, मैंने काफ़ी पूरी कैलकुलेशन कर लिया था इस मोमेंट पर कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर मैं इस अपनी क्वीन यहाँ लाता हूँ, चेक देता है, फिर उसके बाद ये लाइंस कैलकुलेट करती, बट कंप्यूटर सजेस्ट की कुछ ऐसा करना बेस्ट होता। अगेन ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए, क्योंकि देखो यहाँ पर रखने का मेरा मेन रीज़न ये था कि इससे अगर मैं मारता हूँ, वो इससे मारेगा, फिर मैं ये और ये, तो लाइक सारे मेजर पीसेस ट्रेड हो जाएंगे, और मेरा ये पॉन स्ट्रक्चर जो इतना अच्छा है, पूरी तरह करीब 2 पॉन आइसलैंड है, एक तरफ ये पूरा। सो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपना रुक यहाँ रखा था E1 पर, और अपोनेंट यहाँ पर मेरी क्वीन पर अटैक किया, बट उसे संभालने का मौका ना देते हुए मैं उसके क्वीन पर, अपोनेंट के क्वीन पर अटैक करता हूँ, और वो रुक से मारता है, बोट है। फिर मैं अपनी क्वीन पीछे लाता हूँ, और यहाँ पर क्वीन और एक बिशप और क्वीन, तो गेम यहाँ पर कम्प्लीटली मेरे फेवर में था। बट मुझे चाहिए था कि कोई मैं ब्लंडर ना कर दूँ। पर हाँ, एक मोमेंट और पीछे आया था, लाइक पोजीशन क्वीन मेरे लिए पीछे ला क्यों बेस्ट, क्योंकि अगर मान लो मैं कुछ और खेलता तो डायरेक्ट ये यहाँ आ रही है चेकमेट। तो हाँ मेट है। तो इस पोजीशन में मेरे लिए ये क्वीन D1 खेलना बेस्ट था, और इस पर मैं अटैक भी कर रहा था। लाइक हाँ, इसके अलावा अगर कुछ मैं और खेलता तो डायरेक्ट ये चेकमेट था। सो ये आती है, फिर क्वीन यहाँ ऐसे, अपोनेंट यहाँ पर सोच रहा था कि नहीं चेक दे करके ये पॉन फ्री में मिल रहा है, बट नहीं, क्वीन मेरी अभी जिंदा थी। तो कुछ ऐसा गेम होता है। और इस पोजीशन में एक चीज और सोचना होता है कि कहीं से 3-4 रिपीटेशन होकर के ड्रॉ का केस ना बन जाए, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। और ये एक अपोनेंट की तरफ से मिस्टेक था। ये मिस्टेक देखते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा था, और इसके बाद कंप्लीट विनिंग था मेरे लिए, और मैं रिमूव करता, लाइक इंटायर गेम में रिमूव कर दिया था, और विन। सो ये गेम चला था टोटल 58 मूव तक, और इस गेम में मेरी एक्यूरेसी थी 80, वेट
ये गेम में मेरी एक्यूरेसी थी 87.2 और अपोनेंट करीब 80% की एक्यूरेसी के साथ खेला था। लाइक ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। 87.2% एक्यूरेसी। मुझे नहीं याद 50 प्लस मूव में कि गेम में मैं कब इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ खेला रहूँगा। और गेम रेटिंग थी 1800, अपोनेंट की रेटिंग थी 1850 विद द 100% ओपनिंग एक्यूरेसी ऑफ माइन। और मिडिल गेम की एक्यूरेसी थी 85.4 और इंड गेम की एक्यूरेसी थी 85.5। तो लाइक 1800 गेम रेटिंग काफ़ी बड़ी बात है, और ये भी एक्यूरेसी भी काफ़ी बड़ी बात है। तो इस बड़ी बातचीत से ओवर करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।